देखते हैं आज हमारी साइंस की सेकंड वीडियो है। इसके पहले एक क्वेश्चन हमारा हो गया है। इसके पहले का जो एक क्वेश्चन हुआ है, आज हम सेकंड साइंस की हमारी सेकंड वीडियो है जो पार्ट 2 में मिलेगी। विषय क्या है? विज्ञान, जो पार्ट लेसन 4 है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन का देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन इसमें संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। मतलब इस फिगर को हमको देखकर सारी चीज मन से ज्ञात करनी है इसकी। कह रहा है कि पहला, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हमारा है। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है पूरे, क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत सारे आ सकते हैं पेपर में हमारे। तो इसको हम लगाएंगे कैसे, इस तरह लगाते हैं। देखते हैं कि पहले हम जहां पर हमारा ये ऐसे टाइप के सवाल दिख जाए, सबसे ज्यादा क्रम, जैसा चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, उसमें पहले देखते हैं कि पहले उसे यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम तोड़ना स्टार्ट किए यहाँ पर से। अब हम क्या करते हैं, पहले देख लीजिए, इसी फिगर के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। पहले इस क्रम को क्या करेंगे, ये वाला क्रम, और इस क्रम को आप क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, तान देंगे अगर, तो ये सीधे क्रम में हो जाएगा। ये जो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में हो जाता है हमारा। अब जो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, आर बराबर होता है R1 धन R2 होता है। इसको हम 2 ओम को और 2 ओम को दोनों को जोड़ लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4। ये यहां से हल करने के बाद 4 आ जाएगा। जो प्रोसेस हमने ऊपर किया वही सेम प्रोसेस नीचे करेंगे। जब हम प्रोसेस यहाँ किए गया है तो देखेंगे यहाँ पर भी मेरी 4 आ गई। अब यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। अब ये जो हमारा क्रम है ऐसे कि आपको रूप में प्राप्त हो रहा है। देखते हैं कि मतलब ये कैसे हो गया, ये आपका 4 हो गया और नीचे भी आपको 4 मिल गया। तो ये हमारा समांतर क्रम बन गया। किस क्रम में? समांतर क्रम में बन गया है। तो देखते हैं कि हम समांतर क्रम का फार्मूला लिखा है। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या है, 1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2। ठीक, अब देखते हैं कि इसी की सारी वैल्यू हम रख देते हैं यहां पर से। तो 1/r बराबर R1 की जगह 4 रख देंगे और प्लस 1/4 रख देंगे। R बराबर एलसीएम 4 हो जाता है, इससे इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे एक हो जाएगा, और 4 से भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक बार जाएगा। 1/r बराबर, इसको एक एक को जोड़ेंगे 2 हो जाता है, बटे 4 हो गया। 2 से भाग देंगे, कट जाएगा, 2 दूनी 4 होता है आपका 1/2 हो गया। तो इसका हम तिरिया का गुणा कर देंगे तो R बराबर हमारा कितना ओम प्राप्त होगा, 2 ओम प्राप्त होता है। इसको पूरे के टोटल सवाल को इतने मेंशन को हमको करने के बाद हमारा 2 ओम प्राप्त हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको हम रफली करते हैं, इसको मिटाते हैं तो देखेंगे यहां से हमारा कितना 2 ओम प्राप्त हो गया। अब इस 2 ओम को क्या करेंगे, इसको और इसको फिर एक हमको दिख रहे हैं कि इसको अगर वायर को तानोगे तो ये भी फिर हमको पुनः फिर श्रेणी क्रम में आपको दिख जाएगा। तो जो अभी ये 2 ओम आया तो इसको हम R डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R डैश मान लेते हैं। देखिए ये R डैश की वैल्यू हो जाएगी, ये इसको हम कोई दूसरा R मान लेते हैं। तो देखते हैं कि अब ये हमारा श्रेणी क्रम हो गया। देखते हैं, चूंकि क्या हो जाएगा, R ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो इसका फार्मूला होता है R बराबर R डैश धन R, इसको भी डबल डैश बना लो, ये डबल डैश हो जाएगा। R बराबर एक 2 ओम है और इसकी वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, इसको हटा देते, ओम को हटाते हैं तो 2 धन 3 जोड़ देंगे, पूरी टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, 5 ओम हो जाएगा। अब ये मेरा R, पूरी टोटल मेरा R आ गया 5, ये 5 हो गया। अब हमारा कुछ पॉइंट पूछा है, पॉइंट पूछा गया है, देखेंगे कंडीशन वाइज है, पॉइंट से के द्वारा हम सवाल लगाएंगे। अब मेरी फर्स्ट पॉइंट, ये सारी चीज हमारी मेंशन इतनी क्लियर हो गई। अब देखते हैं
हाँ, देखते हैं आगे का प्रोसेस। हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा जो पहला का स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब दूसरे स्टेप में कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, ये दूसरा स्टेप है। तो हमारा प्रतिरोध R निकल गया है और कह रहा है कि धारा इसमें वोल्ट दिया है, वोल्ट V बराबर कितना हो गया है, 10 वोल्ट दिया है। तो कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा चाहिए, तो मतलब धारा को बोलते हैं I। क्या बोलते हैं, I। तो हमको I ज्ञात करना है, I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं कि ओम का नियम मेरा होता है, ओम का नियम, या बोलेंगे ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार होता है R बराबर V अपान I होता है। लेकिन हमको जानना है कि इसमें क्या निकालना है, I निकालना है। क्या निकालना है, I। इसका हम तिर्यक गुणा कर हम बदल देते हैं, तो I बराबर बाबू हो जाएगा V अपान R हो जाएगा। तो अब देखेंगे R की वैल्यू भी है और V की वैल्यू भी है, तो हम धारा हमारी निकल जाएगी। देखेंगे I बराबर हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है, 10 है, और R की वैल्यू कितनी है, 5 हो गई, 5 दूनी 10। इस परिपथ में कितनी एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी, 2 एम्पीयर की प्रवाहित होगी। ठीक है, ये 2 एम्पीयर की प्रवाहित धारा हो रही है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखो, कह रहा है कि A व B के बीच विभवांतर, क्लियर बात है, A और B के बीच का विभवांतर चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको A और B के बीच का विभवांतर निकालना है, तो V ही निकालना है। क्या निकालना है, V निकालना है। तो V बराबर होता है I इंटू R। अब I का मान भी निकला है और R का भी मान निकला है, तो क्या हो जाएगा, V बराबर I की वैल्यू 2 एम्पियर, R की वैल्यू 5, कितना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसको हम 5 को नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमको पूछा A व B के बीच का, A व B का कितना आया था, ये R डैश वाला लगेगा, तो ये 2 लगेगा। क्या लगेगा, 2, कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। ये मेरा 4 वोल्ट आ गया। अब देखते हैं कि लास्ट पोजीशन, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं चौथी पॉइंट हमारी, क्या पूछा है, कह रहा है कि क्वेश्चन में 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर पूछा है। ठीक है, 3 ओम के बीच का प्रतिरोध पूछा है। तो देखते हैं कि 3 ओम प्रतिरोध के बीच का विभवांतर क्या होता है, V। अब देखिए V बराबर क्या होगा, ये भी होगा I इंटू R ही होगा, I इंटू R होता है। अब देखते हैं कितना प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध पूछा है, तो I की वैल्यू कितनी है, देखो I की वैल्यू 2, अब कितना प्रतिरोध पूछा है, 3, तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसके जो हमारा चौथा का आंसर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, इसका भी होगा। ठीक है, 6 रहेगा। ठीक है।